जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 को, क्योंकि ये प्रतियोगिता हो चुकी है और इसके विजेता की भी घोषणा की जा चुकी है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, लास्ट में लगाएंगे बहुत सारे एमसीक्यूज जिससे आपका रिवीजन भी हो सकेगा। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 2025 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 74वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसकी थीम थी द पावर ऑफ लव। तो दो क्वेश्चन आपसे यहीं पर पूछे जा सकते हैं कि 2025 में जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित की गई थी यह कौन सा संस्करण था। तो आपको बताना है ये 74वां संस्करण था। थीम क्या थी? द पावर ऑफ लव। इस प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड के इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल नॉन थाबुरी में हुआ था। तो जो थाईलैंड का नॉन थाबुरी नामक स्थान था उसमें जो इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल है वहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। मैक्सिको की फातिमा वोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। यानी 2025 की जो मिस यूनिवर्स बनी है वो कौन बनी है? फातिमा वोस बनी है, जो कि मैक्सिको देश की है। इनकी उम्र है 25 साल। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। पिछली विजेता डेनमार्क की विक्टोरिया किजेर थैलविंग ने फातिमा बोस को ताज पहनाया है। यानी कि जो पिछली विजेता थी 2024 वाली वो कौन थी? विक्टोरिया किजेर थैलविंग। तो उन्होंने फातिमा बोस को ताज पहनाया है। यहाँ पर आप फातिमा बोस को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत की जो मनिका विश्वकर्मा है, जो कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 हैं, तो उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था इस प्रतियोगिता में और वो टॉप 30 तक पहुंची थी। टॉप 12 तक वो जगह नहीं बना सकी थी। ठीक है, तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? मनिका विश्वकर्मा ने, जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 हैं। देखिए दोस्तों, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 को तो फातिमा वोस ने जीता है, लेकिन उनके बाद दूसरा नंबर किसका रहा है? यानी फर्स्ट रनर अप कौन रही है? तो थाईलैंड की प्रवीणा सिंह फर्स्ट रनर अप रही हैं। सेकेंड रनर अप रही हैं स्टेफनी अबासाली, जो कि वेनेजुएला की हैं, और थर्ड रनर अप रही हैं फिलीपींस की आहिस्ता मनालो, और फोर्थ रनर अप रही हैं आइवरी कोस्ट की ओलिविया यासो। तो ये विजेता भी आप नोट कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2026 का जो आयोजन होगा ये प्योर्टो रिको में किया जाएगा। तो 2025 का आयोजन थाईलैंड में हुआ है, अगला कहाँ होना है? प्योर्टो रिको में होना है। दोस्तों मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो 1952 में ये प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की गई थी। इसकी जो आयोजक संस्था है वो है मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्वामित्व JKN ग्लोबल ग्रुप और लेगेसी होल्डिंग ग्रुप के पास है। दोस्तों जो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो थाईलैंड के समुद्र प्राकान में है, और मैक्सिको सिटी और न्यूयॉर्क सिटी में भी इसका मुख्यालय है। जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित की जाती है इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो महिलाओं को आत्मविश्वास, संस्कृति, नेतृत्व और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने का मंच प्रदान करना। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की पहली विजेता कौन थी? तो पहली विजेता थी आर्मी कोसेला, जो कि फिनलैंड की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत की तरफ से अब तक 3 मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। कौन कौन? सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू। तो अगर हम सुष्मिता सेन की बात करें तो ये 1994 में बनी थी, और लारा दत्ता सन 2000 में बनी थी, और हरनाज संधू 2021 में बनी थी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें कि भारत की तरफ से 3 मिस यूनिवर्स बनी है, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की पिछली विजेता भी डिस्कस करते हैं। तो 2024 में जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था ये जीता था विक्टोरिया केजर थैलविग ने, जो कि डेनमार्क की थी। 2023 का जीता था सैनीस पलासियोस ने, जो कि निकारागुआ की थी। 2022 का जीता था आर बॉनी गैब्रियल ने, जो कि USA की थी, और 2021 का हरनाज संधू ने जीता था, जो कि इंडिया की हैं। तो ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की पिछली विजेता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को डिस्कस। दोस्तों अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है
ये आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे फिर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच वाला ऑप्शन मिलेगा। फिर इसके बाद आपको बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर अप्लाई कूपन वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। जब आपको कूपन कोड यूज करना है तो उसमें आपको NOV 600 कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको इस कोर्स में छूट भी मिल जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों। इस फाउंडेशन बैच में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। तो आप इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपको इसको लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम MCQs को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का संस्करण कौन सा था? यानी कि 2025 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी द पावर ऑफ लव। क्या थी दोस्तों? द पावर ऑफ लव। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई है? थाईलैंड में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 का ताज किसने जीता है, या मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बोस ने जीता है, जो कि मैक्सिको देश की हैं। अगला क्वेश्चन है, फातिमा बोस किस देश की हैं? अभी हमने बताया है कि ये किस देश की हैं, तो ये मैक्सिको देश की हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से मिस यूनिवर्स 2025 में कौन प्रतिनिधि थी? तो भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन थी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 में? मनिका विश्वकर्मा। क्या नाम था दोस्तों उनका? मनिका विश्वकर्मा, जो कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 हैं। अगला क्वेश्चन है, मनिका विश्वकर्मा किस स्तर तक पहुंची थी? तो ये टॉप 30 तक पहुंची थी, टॉप 12 तक नहीं पहुंच सकी थी। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 की प्रथम रनर अप कौन रही हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवीणा सिंह, जो कि कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं। कहाँ की हैं दोस्तों? थाईलैंड की। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 की द्वितीय रनर अप यानी सेकेंड रनर अप कौन रही हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टेफनी अबासाली। कौन? स्टेफनी अबासाली। दोस्तों मिस यूनिवर्स 2025 की थर्ड रनर अप कौन रही हैं? अहिस्तसा मसालो। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2026 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यूर्टो रिको में। ठीक है, तो प्यूर्टो रिको में 2025 का मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता पहली बार कब आयोजित हुई थी? तो 1952 में पहली बार ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? तो आर्मी कुशैला पहली मिस यूनिवर्स थी, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अब तक मिस यूनिवर्स का खिताब कितनी बार जीता है? तो भारत ने 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली मिस यूनिवर्स थी वो थी लारा दत्ता। अब आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब किस वर्ष जीता था। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स का जो टेस्ट है वो मिल जाएगा। हर महीने का अलग अलग टेस्ट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और 10,000 से अधिक टॉपिक वाइज जीके जीएस के जो क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके की जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाएगी। इसमें आपको हर एक टॉपिक अलग अलग मिलेगा, जैसे बायोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये 10,000 से अधिक क्वेश्चन होंगे, तो इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो आप जा करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स और जो मैराथन क्लास की जो पीडीएफ होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी।
और याद रखना है कि जो आपको अर्जुन जी एस फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है उसके लिए NOV 600 कूपन कोड यूज करना है। ठीक है, तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर लें। ऐप पर अर्जुन जी एस फाउंडेशन बैच के अलावा 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करेंट अफेयर्स की PDF हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज से आप जरूर जोड़ें। और लास्ट 10 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च की गई है, तो इसको भी ज्वाइन कर लें। ऐप पर दोस्तों आपको टेस्ट पास वाला एक ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा राजा गुप्ता सर की जो स्टैटिक जीके की बुक है वो भी आप घर पर मंगा सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो इसको आप मंगा लीजिएगा, ये घर तक आपके पहुंच जाएगी। मैराथन क्लास की PDF भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज के बारे में हम बता चुके हैं, तो ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका नाम राजा गुप्ता सर ऑफिशियल है। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की ई बुक हर महीने लॉन्च होती है, मंथली करंट अफेयर्स की, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जा करके। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF वहाँ पर मिल जाएगी। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इन सभी को जा करके प्राप्त कर लीजिएगा ऐप पर।